चलिए आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कंडक्टर को, इंसुलेटर को और सेमी कंडक्टर को। और इस बार हमें जो एक्सप्लेन करना है वो करना है एक्सप्लेन हमें एनर्जी बैंड्स की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है वो यहाँ पर क्या है कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर एनर्जी बैंड क्या होता है। देखिए एनर्जी बैंड्स तीन तरह के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स भी ये तीन तरह के होते हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर एनर्जी गैप बोलते हैं, एनर्जी गैप। ठीक है, और जो तीसरा होता है वो होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है ना, कंडक्शन बैंड बोल दीजिए आप या फिर कंडक्टेंस बैंड बोल दीजिए, बात एक ही। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अच्छा इन सब एनर्जी भी होते से बोलते हैं ईवी, इसे बोलते हैं ईजी गैप, और इसको बोलते हैं ईसी। सी फॉर कंडक्टेंस, जी फॉर गैप और बी फॉर बैलेंस। ठीक है, तीन तरह के बैंड होते हैं। अब यहाँ तीन तरह के बैंड कैसे एक्ट करते हैं और कैसे हमें इसे एक्सप्लेन करना है आपको बताते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए हमें पहले यहाँ पर एक्सप्लेन करना है इंसुलेटर को। मान लीजिए इसको हमें करना है एक्सप्लेन, कैसे करेंगे देखिए। फॉर इंसुलेटर, ध्यान दीजिएगा, फॉर इंसुलेटर। ठीक है, मान लिया हमारे पास ऐसे करके एक यहाँ पर डायग्राम को दिखा रहे हैं, डायग्राम बना हुआ हमारा ऐसे करके। ठीक है, देखिए ध्यान से इस डायग्राम में इस वाले पार्ट में हम इसकी बात करें, इस वाले पार्ट की बात करें, नीचे पार्ट की, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो वैलेंसी को पूरा करते हैं। ठीक है, उसके बाद से गैप होता है, कुछ गैप छोड़कर फिर से एक और यहाँ पर बैंड है, मान लिया हमने ऐसे करके। ठीक है, आपको दिख रहा है ये, इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का मतलब इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्टिविटी वाला काम करते हैं, मतलब जो करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं, इसे बोलते हैं यहाँ पर क्या? कंडक्शन बैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये हमारा पूरा इनकम्प्लीट यानी कि अनफिल्ड होता है। अनफिल्ड का मतलब हम लोग बोल सकते हैं अनफिल्ड या एम्प्टी होता है। अनफिल्ड या एम्प्टी होता है कौन सा? कंडक्शन बैंड। और ये बैंड क्या होता है? फिल्ड होता है। फील्ड का मतलब कंप्लीटली फील्ड होता है। ठीक है, बैलेंस बैंड, और बीच में कुछ गैप होता है। अब ये गैप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईजी। गैप दिख रहा है आपको यहाँ से आते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं ईजी। ईजी यहाँ पर क्या? एनर्जी गैप है। और किसके बीच का एनर्जी गैप है? वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर ईजी। और इस एनर्जी गैप की जो वैल्यू होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। समझिए जरा यहाँ पर कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि अगर वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देते हैं तो वो वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, मतलब ऐसे मूव कर जाएंगे। पर कब जाएंगे? जब उनको हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे पाएंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर आप इतना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अकॉर्डिंग की अगर एनर्जी दे रहे हैं आप, तो फिर वो पूरा का पूरा सब्सटेंस अपने आप में जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि वुड की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी मतलब इंसुलेटर की, प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं ना कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाए, तो अगर हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? पूरा बर्न हो जाएगा। जब तक इलेक्ट्रॉन्स को पूरे इलेक्ट्रॉन्स को तक ऐसी एनर्जी मिलेगी तब तक वो खुद में क्या होगा? जल कर पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें जो एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर वर्ड्स को, उसको ऐसे कर देंगे यहाँ पर एक्सप्लेन। इसके लिए क्या? पहला पॉइंट क्या है? जो वैलेंस बैंड होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिखा देंगे, जो एनर्जी गैप है, इसी मतलब एनर्जी गैप वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो यहाँ पर क्या है? हमारा ईसी। चलिए, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बेस्ड बैंड होता है हमारा, इसकी बात करें तो ये हमारा अनफिल्ड होता है, एम्प्टी होता है, अनफिल्ड या फिर एम्प्टी होता है। डन, तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना।
ये पूरा हमारा हो गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर इसके बाद से जो हमारा आता है दूसरा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। देखिए दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे आता है दूसरा यहाँ पे है फॉर सेमी कंडक्टर, फॉर सेमी कंडक्टर। अब देखिए इसके लिए क्या होता है, इसका ये डायग्राम सेम होता है ऐसे यहाँ पर, ठीक। डायग्राम देखिए ध्यान से यहाँ पर, इसमें देखिए ऐसा कुछ दिखा रहे हैं आपको, ठीक। ऐसे करके ये देखिए, इसमें देखिए नीचे वाले जो दिख रहा है आपको, नीचे वाला जो एरिया पार्ट दिख रहा है, सेम पार्ट यहाँ पर भी हमारा क्या है, वैलेंस बैंड है, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। फिर एक गैप होता है, अब इस बार हम गैप को कुछ कम दिखाते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। और फिर यहाँ से दिखा रहे हैं, और इसके बाद से ये जो दिख रहा है एरिया, ये जो एरिया है ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड, ठीक है ना, कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जैसे ही देखिए ये वाला केस क्या है, इन दोनों केस में क्या अंतर है, यहाँ का जो गैप है, जो यहाँ पर Eg है, जो यहाँ पर एनर्जी गैप, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर हम अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ का जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लो टेम्परेचर की बात करते हैं, जब टेम्परेचर कम होता है, लो टेम्परेचर होता है, ओके, लो टेम्परेचर वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने ही प्लेस पर रहते हैं, मतलब वो वैलेंस बैंड के अंदर ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर, यहाँ पर देखिए ध्यान से, हाई टेम्परेचर ना लिख के अगर हम यहाँ पर लिखते हैं रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये अपने वैलेंस बैंड को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। और जैसे वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो यहाँ के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है हीट या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराना, यानी कि यहाँ पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे कंडक्शन बैंड में, तुरंत ये बन जाएगा कंडक्टर। यानी कि रूम टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 300 केल्विन, 300 केल्विन की बात करते हैं, 27 सेल्सियस की बात करते हैं, तो उस टेम्परेचर पर ये बिहेव करता है पूरा का पूरा कैसे, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो ये बिहेव करता है कंडक्टर की तरह, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें, कुछ पॉइंट्स बताएं आपको, तो इसमें जो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, अच्छा देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि कंडक्शन बैंड जो है वो कैसा है, पार्शियली है। पार्शियली का मतलब ना तो ये पूरा खाली है और ना ही कोई तरह से भरा हुआ, ठीक है, तो इसे बोलते हैं पार्शियली फिल्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर पार्शियली फिल्ड है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग, यहाँ पर जो कंडक्शन बैंड है वो यहाँ पर पार्शियली फिल्ड है, ओके। नंबर सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो हमारा वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड की बात करते हैं, तो वैलेंस बैंड भी यहाँ पर पूरी तरह से फिल्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जा रहे हैं कंडक्शन बैंड, यानी कि ये भी हमारा पार्शियली फिल्ड है। और जो तीसरा पॉइंट है, बहुत ही मेन पॉइंट, यहाँ का जो एनर्जी गैप है, जो Eg है, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी गैप वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 ऐसे करके होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, सेमी कंडक्टर। ये हमारा क्या था, इंसुलेटर। देखिए इंसुलेटर में जो पॉइंट्स आपको यहाँ पर नहीं दिख रहे थे, उस पॉइंट्स को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है। दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करें एनर्जी गैप की, तो एनर्जी गैप यहाँ पर क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो तीसरे पॉइंट की बात करें हम, अगर यहाँ पर कंडक्शन बैंड की, कंडक्शन बैंड की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ये यहाँ पर एम्प्टी होता है। एम्प्टी का मतलब, एम्प्टी का मतलब यहाँ पर क्या है, अनफिल्ड है, अनफिल्ड होता है, क्लियर है। तो ये पूरे 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ पर भी हमारे 3 पॉइंट्स पूरे हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, लास्ट पॉइंट हमारा है फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर। अब देखिए ध्यान से कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में भी हम लोग सेम ऐसे हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, वैलेंस बैंड को ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पर कंडक्शन बैंड को, लेकिन इसमें देखिए कुछ डायग्राम वाला क्या होगा, देखिए मान लीजिए हमें यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मान लीजिए एरिया, वैलेंस बैंड का एरिया ऐसे करके,
ठीक, ये मान लिया हमने पूरा वैलेंस बैंड, ठीक है, ऐसे मान लिया, ये हमारा हो गया वैलेंस बैंड, ठीक है ना। और फिर हमने मान लिया कि ये पूरा यहां से लेकर पूरा ये एरिया दिख रहा है आपको, यहां से तो ये पूरा एरिया है, ये मान लिया हमने कंडक्शन बैंड है। आप देखिए ध्यान से यहां पर, ठीक है ना। चलिए डायग्राम देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक पूरा अच्छे से आपको आ जाएगा। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की बात करें हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है वैलेंस बैंड, ठीक है। और इस पॉइंट से लेकर मान लिया हमने पॉइंट नाम डाल दिया ए, और यहाँ पर लिखा हमने मान लीजिए, इसे मान लिया बी पॉइंट, इसे मान लिया सी पॉइंट, इसे मान लिया डी पॉइंट। तो देखिए डी से लेकर बी तक, बी से लेकर डी और डी से लेकर बी तक, ये पूरा पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट हमारा वैलेंस बैंड है, ठीक। और ए से लेकर जो सी पार्ट है वो पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा क्या है कंडक्शन बैंड है। मतलब देखिए आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में, पूरा यहाँ से लेकर और पूरा कहाँ तक हम बात करेंगे सी तक, ए से लेकर सी तक, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ से लेकर बी से लेकर पूरा कहाँ तक हम बात करेंगे डी तक, ये पूरा हमारा क्या वैलेंस बैंड है। तो बीच का देखो आपको एरिया दिखा रहा है, आपको ये पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, ये पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर दोनों के दोनों बैंड आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यानी बी से लेकर सी, ये पूरा पार्ट में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। इस पूरे पार्ट में बी से लेकर सी वाले पार्ट में ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैप का मतलब यहाँ पर ऐसा प्लेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस बैंड में भी हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में भी है। अच्छा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों के बीच में है, ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो इनका भी काम क्या होगा, जो इन दोनों में ही है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के ही है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के ही है, तो इनका काम क्या है, इनका काम क्या है कि जब इनको वैलेंसी बनानी होगी तो अपना क्या करेंगे, वैलेंसी बना लेंगे। जब इनको करंट फ्लो करना होगा तो कंडक्टर की तरह बन जाएंगे और करंट को भी फ्लो करा देंगे, तो ये कॉमन होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है, मतलब कि पहला पॉइंट यहाँ पर क्या, वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है, ओवरलैप विद कंडक्शन बैंड, मतलब इसमें ओवरलैपिंग होती है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, देयर इज नो एनर्जी गैप, देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड, समझिएगा यहाँ पर वीबी का मतलब यहाँ पर क्या है, वैलेंस बैंड एंड सीबी मतलब कंडक्शन बैंड। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर वी कैन से दैट Eg इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर एनर्जी गैप कुछ नहीं होता है, एनर्जी गैप 0 होता है, ठीक है ना। तो देखिए हम जल्दी से इसे समराइज करते हैं तीनों पॉइंट्स को। इंसुलेटर की बात करें तो यहाँ पर 3 बैंड हैं, वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, बीच में एनर्जी गैप बैंड है, और यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। इस कारण से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते और ये बिहेव करता है एज अ इंसुलेटर, क्योंकि देखिए जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तब तक वो चीज़ अपना कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमारा आ रहा है फॉर सेमीकंडक्टर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 बैंड है, वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड और फर्मी लेवल यानी कि एनर्जी गैप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, मतलब कि जब लो टेम्परेचर होता है तो लो टेम्परेचर पे ये बिहेव करता है कैसा, लो टेम्परेचर पे ये बिहेव करता है एज अ इंसुलेटर, ठीक। और जब बात करेंगे रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, यानी कि जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा 27 सेल्सियस, उस केस में ये बिहेव करता है एज अ कंडक्टर। ये दोनों के बीच का है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर क्या है, सेमी कंडक्टर, आधा कंडक्टर, ठीक है ना। गर्म करेंगे कंडक्टर बन जाएगा, ठंडा करेंगे इंसुलेटर बन जाएगा, ठीक है। और जो इसमें जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, ठीक है। जैसे कि जर्मेनियम हो गया, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, ऐसे करके यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। कंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्टर में भी 3 बैंड होते हैं, लेकिन
एनर्जी गैप जीरो होता है, मतलब कि वैलेंस बैंड इतना पास आ जाता है, इतना नजदीक आ जाता है कंडक्शन बैंड के कि दोनों आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये ओवरलैप वाला एरिया है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिन्हें आप वैलेंस बैंड में भी काउंट करेंगे और जिनको आप कंडक्शन बैंड में भी काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनर्जी गैप जीरो होता है और वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है कंडक्शन बैंड को। तो अगर इस तरह से अगर आता है एक्सप्लेन करने को आपको बोर्ड एग्जाम में कि एक्सप्लेन करिए कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर विद द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स, तो वहाँ पे आपको 3 तरह के एनर्जी बैंड्स को एक्सप्लेन करने के बाद आपको ऐसे पूरा ड्रॉ करना है। थैंक यू। इससे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।